बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जो मौक़िफ़ सुहेल वड़ाइच साहब ने आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान सच्चे दिल से माफी मांगे, यानी सच्चे दिल से माफी मांगने का मुतालबा किया गया था। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भाग रही है अपनी बात से, और क्योंकि पाकिस्तान पूरे में दुर्गत बन रही है, पाकिस्तान के बाहर भी बन रही है। लोग कह रहे हैं कि अदालती फैसले फिर कहां गए, अदालतें कहां गई, जाली मुकदमात हैं। और जाली मुकदमात भी इतने हैं कि वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इमरान खान साहब का। इमरान खान ने कैदी नंबर 804 ने जेल में बैठ के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि 500 से जायद, लगभग 500 इमरान खान साहब ने एफिडेविट साइन करके दिए हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी। वकालतनामे साइन करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लग चुका है। 500 पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाए हैं बैरिस्टर सफदर ने, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब से। अब बताएं, जेल में बैठा हुआ एक आदमी इतने ज्यादा जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर रहा है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है ना। तो इमरान खान साहब ने बीमार ना होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया, एफिडेविट साइन करने के हवाले से वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया। इमरान खान का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि तारीख में सबसे ज्यादा मुकदमात जो हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज हुए। इतने मुकदमात आज तक पाकिस्तान में किसी पे दर्ज नहीं हुए जितने इमरान खान साहब को जेल में बंद करके दर्ज किए गए उनके खिलाफ। अब आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश के इमरान खान साहब माफी मांगे, लेकिन ये ख्वाहिश नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। मैं अभी आपको एक और जगह से साबित करके देता हूं। मैंने एक वीडियो निकाल के रखी हुई है। 7 मई 2024 को डीजी ISPR साहब ने, एक अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक सवाल किया गया डीजी ISPR साहब से कि जनाब इमरान खान साहब PTI कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा और कैसे निकलना है, ये वो पहले उन्होंने बहुत बुराइयां की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डीजी ISPR ने। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उस वक्त क्या जवाब दिया था, वो जवाब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितना मर्जी भाग जाए, बातें इनके मुंह से निकल आई हैं। और डीजी ISPR ने अपने मुंह से माफी वाली बात की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करार दिया था, किन अल्फाज में ये बात की थी। क्योंकि देखे ना, 2024 में इन्होंने जाली हुकूमत बनाई थी, नया नया कॉन्फिडेंस आया हुआ था कि तुम देंगे, फट देंगे, नहीं चढ़ांगे। फिर इन्हें इस बात का भी आइडिया था, इन्हें पता था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं जीत रहा, तब जो बाइडन बैठा हुआ था, तो इनका तो कॉन्फिडेंस ही कहीं से कहीं पहुंचा हुआ था। तो अब जरा आप ये देखेंगे उस वक्त डीजी ISPR ने कहा था, और जो कहा था उसके ऊपर आज भाग रहे, कह रहे हैं जी हम माफी कैसे मंगवा सकते हैं, हमने माफी का कहा ही नहीं, ये तो कानूनी मामलात हैं। फैसल बाटा के जरिए से लॉन्चिंग हो रही है ना। लेकिन आर्मी चीफ ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया उसकी एक गवाही आज से 1 साल पहले, बल्कि 1.25 साल पहले, 1.5 साल होने वाला है। अब ये सियासत भी सिखाएंगे, ये बताएंगे नफरत की सियासत क्या होती है और तामीरी सियासत क्या होती है। सारी जिंदगी इन्होंने नफरत फैलाई है। और ये नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है, वो 10% है, वो 20% है, वो जो है कौमी सलामती के लिए खतरा है, फलां भी कौमी सलामती के लिए खतरा है। क्लाशनकोफ इनकी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में आई, खुद कुछ बम्बार इनकी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में आए। नफरत फैला फैला के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आज बलूचिस्तान नफरत की आग में जल रहा है। वो बच्चे बच्चियां आके सड़कों पे इस्लामाबाद की बैठे हैं, उनसे बात करने को कोई तैयार नहीं है। उन्हें 35 दिन हो गए हैं बलोच मुजाहिरीन को, वो वहां बैठे हुए। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसने ये सारी नफरत इस मुल्क के अंदर फैलाई, तमाम सियासी लीडरों को जो जो उनके खिलाफ गए, उन्हें जेलों के अंदर बंद किया, उन पर झूठे मुकदमात किए। आज वो कह रहे हैं जी कि नफरत की सियासत बंद करें और तामीरी सियासत करें। तामीरी सियासत तो यही कि सबको बूट पॉलिश पे लगा दें। तो इमरान खान तो बूट पॉलिश नहीं करता फिलहाल आज की तारीख तक। वो तो कह रहा है तो मैं तो जूते पॉलिश नहीं करता। अब ये एक सबूत है, मैंने आपके सामने रख दिया कि डीजी ISPR ने अपने मुंह से माफी का मुतालबा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और जो अल्फाज मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब और जो नून लीग के लोग इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वही अल्फाज डीजी ISPR ने इस्तेमाल किए। तरह ये अल्फाज सुने आप। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए, सियासी इंतशारी टोला, ये अल्फाज डीजी ISPR ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बोले। और बाद में कहा कि माफी मांगे और सच्चे दिल से माफी मांगे। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये सच्चे दिल से माफी क्या होती है। कारी जवार बहादुर साहब है नादरीन, ये वाकई अपने नाम की तरह बहादुर भी हैं। इन्होंने स्टेटमेंट दिया जो आर्मी चीफ ने सुहेल वड़ाइच के जरिए से कुरान पाक की एग्जाम्पल दे के जो इबलीस वाला एक मसला पेश किया था, उस पर इनका जो जवाब है आर्मी चीफ के लिए, जरा ये सुन लें। अब अगर कोई बंदा खुदा बनना चाहे कि जो मुझसे माफी मांग ले वो बरी, जो मुझसे माफी मांग ले वो फरिश्ता, जो मुझसे माफी मांग ले वो नेक, और जो मुझसे माफी ना मांगे वो शैतान, ये मेरे रब को पसंद नहीं है। बाकी सारी चीजों की माफी हो जाती है, तकब्बुर की कोई माफी नहीं। जो जेलें काट रहे हैं उन्हें कौम हीरो समझ रही है,
और आप उन्हें शैतान करार दे रहे हैं। कारी जवार बहादुर, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, आर्मी चीफ को जवाब दिया। चले कम से कम कोई एक आलमी दीन तो है जिसने हिम्मत की और हौसला किया और आर्मी चीफ को वापस उसी तरह जवाब दिया जिस तरह उन्होंने एक अवामी लीडर की तौहीन की कि तुम मुझसे माफी मांगो। नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसको मजीद एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हिचकिचा रही है इमरान खान साहब के बारे में केस सुनने के हवाले से। सलमान सफदर साहब ने यह केस किया हुआ है, इससे पहले यह केस लगा तो फिर तारीख दे दी गई, फिर लगा फिर तारीख दे दी गई। अब यह केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में और केस को कल तक के लिए इसलिए मुलतवी किया गया कि चीफ जस्टिस ने कहा जी सलमान सफदर जो बैरिस्टर हैं उन्होंने कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा करवा दी हैं, तो मैं ये दस्तावेजात पढ़ना चाहता हूं, मुझे ये दस्तावेजात पढ़ने के लिए एक दिन दिया जाए। तो एक दिन के बाद कल 10:30 बजे ये दस्तावेजात पढ़ के मैं आऊंगा और फिर मैं इस केस को सुनूंगा। सलमान सफदर साहब कहते रहे सर कोई इजाफी दस्तावेजात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं, रूटीन मैटर है, ये तो जमा होते रहते हैं, आते रहते हैं। ये तो जब केस चल रहा होता है तो केस के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया जाता है, उसी वक्त जजेस निकाल के सामने देखते रहते हैं, साथ साथ केस सुनते रहते हैं। मेरे अपने केसेस में हुआ, बार बार हुआ, बहुत सारे और केसेस में होता है। मैंने ये मियां अली अशफाक साहब से सीखा कि वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले देते थे और साथ निकालकर वो सामने रख देते थे और जज साहब को बताते थे कि सफा नंबर इतना खोलें, वहां पे ये लिखा हुआ है, तो जज निकाल के उनको पढ़ते थे। ये तो एक नॉर्मल चीज है, ये ड्यूरिंग द केस ये चीजें होती हैं। वो ये कहते रहे कि सर बात सुनिए, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कुछ नहीं है, लेकिन जज साहब ने कोई बात ही नहीं सुनी। चीफ जस्टिस ने कहा नहीं नहीं ये अब मैं कल ही सुनूंगा, मैं इनको पढ़ के आऊंगा और फिर करूंगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ा खौफनाक कानून पास कर दिया गया है और ये पूरा का पूरा निजाम जो है ना वो अब एक अलग ही तरफ जा रहा है। यानी आपको इस लेवल का जबर और फस्तायत कभी दिखाई भी नहीं दी होगी, इस लेवल के इंसानी हुकूक की पाबंदियां आपने कभी सोची भी नहीं होंगी जो अब ये पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। सेनेट ने 3 साल के लिए एक नया कानून पास कर दिया। उस कानून के तहत फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को यह इख्तियार दे दिया गया है कि वो सिर्फ शुबा की बुनियाद पे, शक की बुनियाद पे कि इस बंदे पे मुझे शक है, यार ये तो वही बात होगी ना कि इस पे मुझे शक है, इस पे मुझे शक है, इस पे मुझे शक है। तो इस हुकूमत को तो सारे गालियां देते हैं, तो सब पे शक करेंगे। ये इस वक्त तो एस्टेब्लिशमेंट के सारे ही दुश्मन हैं, तो क्या ये पूरे पाकिस्तान पे शक करेंगे? सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर फौज को और सिविल आर्म फोर्सेस को यह इख्तियार दे दिया गया है कि वो कौमी सलामती या सिक्योरिटी के खिलाफ किसी भी सरगर्मी पर 3 माह के लिए किसी भी बंदे को उठा के कैद में डाल सकते। फिर बात करेंगे और चीजें भी, अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।